हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही अहम और सीरियस मुद्दे पे, और वो मुद्दा है हमारा हार्ट अटैक्स अमंग यूथ पीपल, अमंग द यूथ जनरेशन। अब ये जो हार्ट अटैक का जो इशू है, हार्ट अटैक की जो डिजीज़ है या जो इंसिडेंसेस हो रहे हैं, पहले हम लोग इसको जनरली सिर्फ ओल्डर जनरेशन से कनेक्ट करते थे कि भाई कोई जो 60s में है, 70s में है, 80s में है, उन्हीं को ये हार्ट अटैक के इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये जो इश्यूज हैं हार्ट अटैक की, इट इज ऑल्सो हैपनिंग टू द यूथ पीपल, लाइक पीपल हु आर इन 20s, 30s, 40s, राइट। और ये यूथ में ही नहीं, इनफैक्ट इट इज ऑल्सो प्रेवलेंट और बहुत ज्यादा इंसिडेंसेस हो रहे हैं अमंग द चिल्ड्रेन ऑल्सो हु आर एज यंग एज 8 years old। तो आप देखते होंगे कि ऐसा कोई इंसान, इट कैन बी इधर बॉय और गर्ल, जो कि बहुत ही फिट है एंड दे आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, अचानक से उनको हार्ट अटैक आ गया। तो ये बेसिकली हो क्यों रहा है? ओके, हम उस मुद्दे पे आज बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक पेपर कटिंग है, आर यंग एडल्ट्स इन इंडिया फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड हार्ट अटैक एपिडेमिक। तो ये न्यूज का हेडलाइन इटसेल्फ बता रहा है कि इतने ज्यादा इंसिडेंसेस ऑफ हार्ट अटैक्स हो रहे हैं अमंग द यंग इंडियंस। वाई सीमिंगली फिट यंग पीपल आर गेटिंग हार्ट अटैक्स। मतलब वो नॉर्मल है, बंदा एकदम नॉर्मल दिख रहा है, लड़का या लड़की नॉर्मल दिख रहे हैं, अचानक से उनको हार्ट अटैक आ गया और मे बी उसकी वजह से उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा, एंड अगर बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा तो प्रॉब्ली दे विल डाई ऑल्सो। अब यहीं पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंस्टेंसेस है इट इज ऑल्सो अकरिंग अमंग द चिल्ड्रेन ऑल्सो। अब यहाँ पे देखिए कितने केस स्टडीज हैं, जैसे कि वैभव सोनी सिर्फ 13 साल का, तनिषा गांधी 17 साल, स्नेहल भोई 15 साल, मोहम्मद अमन आरिफ शेख 18 साल, 13 year old रिधि मेवाड़ा, दुष्यंत 12 साल। इवन एक इंसिडेंसेस हुआ था जहां पे 3rd क्लास की जो लड़की है, शी सफर्ड फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट, राइट, एंड देन शी कोलैप्स्ड एंड अल्टीमेटली शी डाइड। तो देखिए हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, बाय द वे हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट दे बोथ आर नॉट द सेम, दे आर बोथ डिफरेंट। हार्ट अटैक इज लाइक आपका हार्ट का जो सप्लाई है, जहां पे ब्लड का सप्लाई होता है हार्ट को, वो कंप्लीटली रुक गया है बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज इन द आर्टरीज, व्हाइल कार्डियक अरेस्ट इज प्रॉब्लम विद द इलेक्ट्रिकल रिदम ऑफ द हार्ट। ठीक है, इससे क्या होता है, धीरे धीरे हार्ट कोलैप्स कर जाता है, राइट। तो कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक के इश्यूज इवन बच्चों में भी हो रही है। इनफैक्ट कुछ साल पहले एम्स में एक बच्चे का हु वाज एज यंग एज 10 years एज, उसकी आर्टरीज पूरी ब्लॉक हो गई थी। एम्स डॉक्टर हैज टू ऑपरेट ऑन दैट किड टू रिमूव ऑल द प्लैग एंड स्टेंट लगाना पड़ा। और वहीं पर एम्स के डॉक्टर बोल रहे थे कि इट इज बिकॉज ऑफ वॉट डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल थिंग्स। और ये जो हार्ट के इश्यूज है ना, ये मोस्टली देखिए अगर कोई जेनेटिक इशू है तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आ जाएगा, राइट। लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए ये हार्ट अटैक के जो इश्यूज हैं, दे आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। ठीक है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। अब यहां पे जैसे एक रिसेंट स्टडी हुई थी जहां पे मैं बता रहा था कि इंसिडेंसेस ऑफ हार्ट अटैक्स अमंग द यंग पीपल आर इंक्रीजिंग इन द फिनोमिनल एट द फिनोमिनल रेट। देखिए रिसेंट हॉस्पिटल एंड पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज में दिखाया गया 6 से 16% ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम अकर्स इन पेशेंट यंगर देन 40। Nearly 25% of the heart attack cases in men now occur under 40, while almost 20% of the cardiac emergency involved patient in the early 40s, as reported by some hospital researchers. In fact, SBI General Insurance reported 40% jump in cardiovascular disease claims from the people under 35 in the last fiscal year. और देखिए आप जैसे बहुत से केस स्टडीज आप न्यूज़ में भी देखते होंगे, जैसे कि एक ब्राजीलियन मॉडल था, ही वॉज हार्डली 19 years of age। ठीक है, ही वॉज अर्लियर बहुत ही ओबीस था, बट फ्रॉम ओबीस ही बिकेम वेरी फिट एंड ही वॉज इनटू मॉडलिंग इन एवरीथिंग। और एंड एक दिन उसको हार्ट अटैक आया एंड ही कोलैप्स। जस्ट लाइक यहाँ पे कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की बात करते हैं, जस्ट लाइक विक्रम सेठी की बात करते हैं, दे आर वेरी फिट, है ना, इन देयर 30s and 40s एंड दे आर कोलैप्सिंग। तो ये चीज बेसिकली हो क्यों रही है, हम उस पर फोकस करेंगे। अब देखिए व्हाई यूथ्स आर हैविंग काइंड ऑफ अ हार्ट अटैक। सबसे पहले बहुत बार होता है कि अनडायग्नोस्ड हार्ट कंडीशंस, जैसे कि पहले से ही जब से वो पैदा हुए, दे हैव सम काइंड ऑफ अ कंजेनिटल हार्ट डिजीज, जैसे कि हार्ट में होल हो गया, ठीक है, या फिर अलग अलग आप बायो मेडिकल कंडीशंस आप देख सकते हैं,
सो वेरियस काइंड ऑफ कंजेनिटल हार्ट एबनॉर्मलिटीज जो कि यूजली डिटेक्ट हो जाती है जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर आगे प्रोग्रेसिव कुछ डिजीज प्रोग्रेस कर जाते हैं या तो फिर ऑपरेशन करके उनको रोक दिया जाता है, ठीक है, बट स्टिल देयर इज ऑलवेज अ चांस कि दैट पर्सन हु हैज एन हार्ट एबनॉर्मलिटी वो शायद एकदम प्रॉपरली फुली नॉर्मल लाइफ ना जी पाए। आई एम सेइंग कि दे माइट बी अ चांस, ऐसा भी होता है कि बहुत बार कंजेनिटल हार्ट डिजीज पूरी तरह क्योर हो जाती है और बच्चा बहुत ही नॉर्मल लाइफ जीता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट इज एक्सेसिव स्ट्रेन फ्रॉम इंटेंस एक्सरसाइज। बहुत बार होता है कि आप देखते होंगे, आपने क्लिप्स भी देखे होंगे, न्यूज में भी आता है कि बच्चे या फिर यंग वंस दे आर गोइंग टू अ जिम और एकदम पंप अप हो गए लोगों को देख के, अपने दोस्तों को देख के, ठीक है, और उनकी बॉडी की उतनी कैपेसिटी ही नहीं है, राइट, भले वो एक्सरसाइज करें पर बॉडी की कैपेसिटी नहीं, पर लोगों को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, शोबाजी करने के लिए, जैसे लड़कियों को शोबाजी करने के लिए उन्होंने एकदम हैवी वेट उठा लिया और बॉडी उसकी केपेबल नहीं थी और वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डाला उनके हार्ट पे, राइट। तो एक्सेसिव स्ट्रेन फ्रॉम इंटेंसिव एक्सरसाइज पुशिंग द बॉडी बियॉन्ड इट्स लिमिट्स थ्रू हैवी लिफ्टिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग, राइट, या फिर बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट कर लिया, राइट। तो उनको तो लग रहा है कि भाई उन्होंने बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट के लिए लोगों को एकदम सरप्राइज कर दिया, इंप्रेस कर दिया, बट फैक्ट ऑफ मैटर कि क्या बॉडी वो उस एक्सरसाइज को, जो भी वो कर रहे हैं एक्सरसाइज, क्या उसको लेने की क्षमता है उस बॉडी में। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस एंड डिहाइड्रेशन। बहुत बार, और ये जनरली होता है, देखिए जब आप एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो होता क्या है कि यू स्टार्ट स्वेटिंग। तो जनरली क्या होता है कि जो लोग होते हैं, देयर इज अ मिसकंसेप्शन कि स्वेटिंग हो रही तो अच्छा हो रहा है, हमारी चर्बी घट रही है, राइट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर जब आप स्वेट कर रहे हैं यू आर ऑल्सो लूजिंग इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर हेल्प इन मेंटेनिंग योर बॉडी इन अ बैलेंस स्टेट, ठीक है, जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, एंड दीज मिनरल्स आर वाइटल फॉर मेंटेनिंग अ नॉर्मल हार्ट रिदम। अब अगर इलेक्ट्रोलाइट्स ही कम हो जाएंगे, लोग को लग रहा नहीं अभी स्वेट कर रही भी और स्वेट करना है और अपनी चर्बी खत्म करनी है, आज ही मुझे 5 किलो खत्म कर देना अपने वेट का, ठीक है, और वो लगातार स्वेट कर रहे हैं विदाउट टेकिंग प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स। इसीलिए बोला जाता है जब आप जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, टेक अ ब्रेक, धीरे धीरे करिए एंड ड्रिंक वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, या फिर आप कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट्स लेके जा सकते हैं, ठीक है, ये हमेशा प्रिस्क्राइब किया जाता है जनरली, राइट। तो इलेक्ट्रोलाइट्स अगर कम होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा, बिकॉज आपका हार्ट का रिदम बिल्कुल डिसबैलेंस हो गया है। नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ परफॉर्मेंस एनहांसर्स। ये बहुत बार हुआ है, आपने बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, बॉडी बिल्डर्स हु हैव बीन सफरिंग फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट और फॉर दैट मैटर हार्ट अटैक्स, जो बड़े बड़े मसल्स हैं उनके, ठीक है, एंड दे आर हेवी बॉडी वेट लिफ्टर्स। अब उनकी बॉडी एकदम कट एंड डेफिनेशन, सारे मसल्स कट एंड डेफिनेशन के हिसाब से अच्छे हैं, प्रॉपर हैं, ठीक है, एकदम परफेक्ट बॉडी है, लेकिन वो ये जानना भूल गए हैं कि जो भी सप्लीमेंट्स लेते हैं, स्टीरॉइड्स लेते हैं, स्टिमुलेंट्स लेते हैं, सो दैट उनको प्रोटीन की इंटेक ज्यादा हो, मसल मास ग्रोथ ज्यादा हो, राइट, बट दो वो स्टेरॉइड्स उनकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा, मसल ग्रोथ करेगा, बट एट द सेम टाइम दे कैन ऑल्सो रेज ब्लड प्रेशर, स्ट्रेन द हार्ट मसल्स एंड डिसरप्ट इट्स रिदम, और रिदम अगर डिस्टर्ब हुई तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, राइट। तो फिर आप देखिए, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना 1 किलो फैट की, तो 1 किलो फैट शायद इतना हो, लेकिन 1 किलो मसल अगर देखें तो सिर्फ इतना होता है, राइट, लेकिन उस 1 किलो मसल को आपको ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, राइट। अगर हम लोग देखिए टाइगर्स देखिए, ह्यूमंस देखिए, ह्यूमंस जनरली अगर बोले एवरेज इंडियन की, दे हैव अ पॉट बेली, लड़कों में बात कर रहा हूं मैं, और टाइगर्स देखिए प्योर मसल मास है, ठीक है, प्योर मसल मास, राइट, और अगर आपके पास मसल स्ट्रेंथ है सो प्रोबेबली वेरी स्ट्रॉन्ग, और उसी मसल्स, अगर हम जो भी जितनी बॉडी बिल्डर्स की बात करते हैं, टेकिंग स्टेरॉइड्स, दे हैव मोर ऑफ अ मसल एंड लेस ऑफ अ फैट। On an average, a very fit person have around 8 to 10% of fat and more of a muscle mass, right? Then overexertion in beginners or untrained individuals. ऐसे बहुत लोग होते हैं, ठीक है, जो कि suppose they are overweight, they are obese, right? And they have certain morbidity, अलग से कुछ मॉर्बिडिटी है, डबल मॉर्बिडिटी है, लाइक ओबेसिटी, हाइपरटेंसिव, ब्लड प्रेशर हाई है या डायबिटीज है, एंड नाउ दे वांट टू लूज देयर वेट। तो पहले दिन ही अगर उन्होंने एक्सरसाइज किया तो एक्सरसाइज इतना ज्यादा कर लिया, शायद किसी ने ओवर मोटिवेट कर दिया है, इतना ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया कि उनकी बॉडी विच वॉज नॉट यूज टू डू एक्सरसाइज नाउ ऑल ऑफ अ सडन इज फीलिंग सो मच ऑफ एक्सर्शन, राइट। इसीलिए देखिए, अगर हम लोग बात करें कि कोई इंसान जो कि कभी एक्सरसाइज नहीं किया, ठीक है,
उसको स्टेज चढ़ने के बाद भी दे फील शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, दे स्टार्ट गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, ठीक है, दे चेस्ट स्टार्ट थम्पिंग, पैल्पिटेशन होने लगता है, एंड दे वांट टू टेक रेस्ट। व्हाई? बिकॉज उनकी बॉडी जो है, उनकी बॉडी कभी यूज टू इट ही नहीं हुई एक्सरसाइज से। तो अगर आप हमेशा सीडेंटरी लाइफस्टाइल रहेंगे, जैसे आजकल बहुत से यंग वंस हैं सीडेंटरी लाइफस्टाइल रहते हैं, पूरे टाइम कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, स्क्रीन टाइम हाई है, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, एंड फास्ट फूड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है बिकॉज इट हैज़ सो मच ऑफ कैलोरीज, और कैलोरीज आप बर्न कर नहीं रहे हैं, रिफाइंड शुगर्स होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और ये सब ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपके पूरे बॉडी को हार्म कर रहा है, ठीक है। इट इज़ वेरी हाई इन ट्रांस फैट, इट इज़ वेरी हाई इन विसरल फैट्स। विसरल फैट जो होता है वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स में जमा हो जाता है, तभी आजकल देखिए डिजीज आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। फैटी लिवर आपने सुना होगा, फैटी लिवर ग्रेड 1 2 3 वाला तो एक्यूट हो गया, हेपेटाइटिस कैटेगरी में आप चले गए, ठीक है, तो इट बिकम्स इनक्योरेबल, राइट। तो हम लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि जो नया है, नॉविस है, जो ग्रीन हॉर्न है ना, ग्रीन हॉर्न वर्ड यूज करते हैं, जो कि एकदम नया है किसी फील्ड में, उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने वेट को कम करने के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए, सो दैट बॉडी गेट यूज टू इट एंड कीप ऑन टेकिंग इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन अ प्रॉपर इंटरवल, सो दैट योर बॉडी डजंट फील एक्सर्टेड। अपने बॉडी जैसी यूज टू इट हो जाएगी, बॉडी इज लॉट ऑफ कैपेसिटी, आप ये समझिए। आप इतना ज्यादा जंक खा रहे हैं, एक्चुअली आजकल के जो यूथ है वो जो खाना खा रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं अपने टेस्ट बड को सेटिस्फाई करने के लिए, दे आर नॉट ईटिंग विच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन। जनरली बोला जाता है ना कि हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेस हो रहा है, जो लोगों की कॉग्निटिव एबिलिटी गिर रही है, व्हाई? इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द काइंड ऑफ फूड दैट वी आर हैविंग, राइट। अगर आप सिंपल खाना खाएंगे, फाइबर्स ज़्यादा लेंगे, वेजिटेबल्स ज़्यादा लेंगे, फ्रूट्स में भी लोग क्या करते हैं, जूस पीते हैं, जूस से मोस्टली सारे फाइबर्स निकल जाते हैं। इससे अच्छा अगर आपको जूस ही पीना है, ठीक है, तो आप इससे अच्छा उस फ्रूट्स को डायरेक्टली कंज्यूम कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, बिकॉज मोर एंड मोर फाइबर विल गो इन, राइट। तो इसलिए बोलते हैं कि जब भी आप चीज़ों को स्टार्ट करें, आप ग्रेजुअल प्रोसेस में करें, स्मॉल स्टेप, स्टार्टिंग में तो बेबी स्टेप्स लीजिए, उसके बाद वंस योर बॉडी इज नाउ यूज टू इट, ऑलवेज यू कैन गो फॉर अ higher degree of exercise, and always consult the doctors also, the trainers, the professional trainers. Then we have pre-existing lifestyle factors. Pre-existing lifestyle factors देखे रहे हैं, smoking, poor diet, जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ poor diet में fast food का culture, bakery items, they are very high in refined sugars, trans fats, ठीक है, uncontrolled diabetes, high cholesterol, stress also weakens the cardiovascular system. अब इसका प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन ये है, देखिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, टू बी वेरी ट्रू, राइट। आपने सुना होगा, तो मेडिकल डिटेक्शन एट एन अर्ली स्टेज कंबाइंड विथ अप्रोप्रिएट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैन हेल्प रिड्यूस कार्डियोवास्कुलर डिजीज। आजकल जनरली एक अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि गिवन द फैक्ट कि इतने ज़्यादा हार्ट अटैक के कार्डियक अरेस्ट के इंसिडेंसेस हो रहे हैं इवन अमंग द 30s and 40s people because of the kind of lifestyle that we are having, especially in the metropolitan. आप देखते हैं ये जो केसेस है ना, ये केसेस रूरल एरिया में आपको नहीं मिलेंगे। आपको गांव में मोस्टली क्या है, वो लोग बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा चावल खाते हैं, राइट, लेकिन तब भी एकदम पतले हैं। क्यों? क्योंकि जितना खाना खाएंगे उससे ज़्यादा जाके मेहनत कराते हैं खेत में, तो आपको वहाँ पे नेचुरली 6 पैक्स मिलेंगे, कोई आपको मोटा जल्दी नहीं मिलेगा। ये जो मोटापे का इशू है, ये जो डायबिटीज़ का इशू है, स्ट्रेस का इशू है, ठीक है, ये इशू आपको मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हायर क्लास में मिलेगा मोस्टली। तो बेसिकली करते क्या है, पहले जाके पैसे कमाएंगे, फिर पेट जब एकदम मतलब ओबीस हो जाते हैं, तो नाउ दे गो टू द जिम एंड स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज, राइट। तो आपको क्या करना है, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करना है, एंड दैट इज देयर इज अ फोकस ऑन 4C। पहले तो अपनी बॉडी को रेगुलर चेकअप्स करवाइए, रेगुलर आप टेस्ट करवाते रहिए। लेकिन मोस्टली क्या करते हैं लोग, टेस्ट करके अपनी रिपोर्ट खुद ही पढ़ते हैं, उसके बाद उसको रख देते हैं, ठीक है, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। इफ देयर इज एन इशू विथ रिस्पेक्ट टू कोलेस्ट्रॉल या कोई भी पैरामीटर है जो कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज को दिखा रहा है, जैसे कि अगर लिपिड प्रोफाइल में आपका लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो उनको लगता है कि भाई ठीक है हम कर लेंगे, जबकि हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल हाई होना चाहिए, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, राइट। तो पहली बात, आप रेगुलर चेकअप कराइए, रिपोर्ट्स अपनी देखिए, रिपोर्ट्स के बाद उन रिपोर्ट को रख मत दीजिए, गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर, गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर, टेल देम कि क्या इशू आ रहा है। अगर कोई पैरामीटर जो है एबनॉर्मल है, वेयर द report itself is suggesting that you have to take care of yourself, go and consult your doctor. After that, take medicines,
टेक मेडिसिन एंड देन केयर की बात करें, टेक मेडिसिन, और अगर ऐसा कोई सीरियस इशू आ रहा है ऑलवेज वर्क ऑन द क्योर, क्योर पे जरूर फोकस करिए, ओके, क्योर करवाइए। अगर सपोज कोई सीरियस इशू है, गेट ऑपरेटेड, डोंट डिले इट, ओके। अब हम लोग देखिए बात करते हैं सर्टेन इनिशिएटिव्स, कुछ इनिशिएटिव्स दैट हैव बीन टेकन बोथ एट द वर्ल्ड लेवल एंड एज वेल एज द इंडियन लेवल। जैसे WHO ग्लोबल हार्ट इनिशिएटिव हुआ है, जहां पे हार्ट टेक्निकल पैकेज हैज गिवन अ फ्रेमवर्क फॉर इंप्रूविंग द कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इन प्राइमरी केयर सेटिंग्स ग्लोबली। ठीक है, तो यहां पे लोग फोकस क्या कर रहे हैं, जब हम लोग बात करें WHO, इट इज फोकसिंग अपॉन risk based management of cardiovascular disease including hypertension, lipid profile, behavioral risk factors. इस तरह UN sustainable goals भी देखिए 3.4 aims to reduce premature mortality from NCD, non communicable disease, because ये जो हार्ट की डिजीजेज है ना, they are non communicable disease, cardiovascular disease are non communicable diseases, right? अब देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम था जैसे नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। इट वाज लॉन्च्ड इन 2010 under NHM, National Health Mission, to prevent, screen and manage non-communicable disease including cardiovascular diseases. और Ministry of Health and Family Welfare also publishes operational guidelines for this National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Disease and Stroke. Then universal screening is recommended for people above 30 for hypertension, diabetes and cancer. तो लगातार आपको साल में 1 या 2 बार तो अपना फुल बॉडी चेकअप कराना ही चाहिए। And India developed a multi-sectoral national action plan for this cardiovascular disease prevention and control. अब देखिए कुछ वे फॉरवर्ड हैं, जैसे कि मैंडेटरी स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल फॉर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, लिपिड्स फ्रॉम अ यंगर एज से 25-30, रेगुलर बेसिस पे आप कराते रहिए, ठीक है, इट्स जस्ट अ प्रिकॉशनरी स्टेप। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन इंप्लीमेंटेशन ऑफ जो हमारा प्रोग्राम है, ठीक है, इंश्योर डायग्नोस्टिक्स, स्टाफिंग, मेडिसिन सप्लाई एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ईच रीच इवन रूरल एंड रिमोट एरियाज। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी आपको 100% करनी चाहिए सो दैट आपकी बॉडी, जैसे बोलते हैं ना जंग लग जाता है ना, अगर आप लगातार बैठे रहेंगे तो पंपिंग कैपेसिटी ऑफ द हार्ट ऑल्सो डिक्रीजेस, आपके बोलते हैं ना हड्डी में जंग लग गया, मसल मास धीरे धीरे गिरने लगेगा, फैट बढ़ने लगेगा। तो खाने के साथ साथ, बैलेंस डाइट के साथ साथ ऑलवेज इंडल्ज इन अ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, 30 to 40 मिनट्स रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ईच एंड एवरी डे, वो बहुत ही अच्छा इंपैक्ट देगा इन अ गुड वे आपकी लाइफ में, ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन जरूर करिए थ्रू मास मीडिया, सोशल मीडिया, लोकल हेल्थ वर्कर्स टू एजुकेट अबाउट अर्ली सिम्टम्स। अर्ली सिम्टम्स को आपको जरूर पहचानना चाहिए कि अगर हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है तो व्हाट काइंड ऑफ सिम्टम्स that a person will feel, maybe over sweating हो रही है, gasping for breath हो रहा है, they'll feel too much heaviness on the chest में पेन, लेफ्ट शोल्डर में पेन, लेफ्ट हैंड में पेन, लेफ्ट जॉ में पेन, तो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी बेसिकली यूनिवर्सल है, बट इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये जो यूनिवर्सल सिम्टम्स है उसको तो आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, गो एंड कंसल्ट योर कार्डियोवास्कुलर सर्जन। बट हाँ, पर्सन टू पर्सन इट डिपेंड्स, बिकॉज देयर इज ऑल्सो इंस्टेंसेस कि जहाँ पर्सन्स को कोई भी सिम्टम्स नहीं आए, बट व्हेन दे वेंट टू द डॉक्टर दे गॉट टू नो दैट दे हैव सफर्ड फ्रॉम अ साइलेंट हार्ट अटैक, वहाँ पे कोई सिम्टम्स नहीं आए। जैसे कि एक बार केस स्टडी आई थी, द गाय हु वाज इन 30s एंड दैट गाय वाज सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, तो वो दवा खा लिया था एसिडिटी की, पर एसिडिटी की उसका दवा उसको लगातार खानी पड़ रही थी। एंड देन वन डे ही जस्ट वेंट टू अ डॉक्टर एंड द डॉक्टर आफ्टर लुकिंग इनटू ECG, जब उसने ECG की तो उसने बोला कि आपको इतने दिन पहले एक हार्ट अटैक आ चुका है। तो एसिडिटी की अगर प्रोलॉन्ग्ड एसिडिटी भी है तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाइए, ओके। Then integration with primary care so that cardiovascular disease prevention and risk management should be ingrained in primary health centers, not just tertiary hospitals. Use digital health and AI tools, mobile apps, telemedicine, risk calculators to help early detection and adherence. ठीक है, डिजिटल हेल्थ ऐप एंड AI टूल्स। आपको पता है रिसेंटली एक केस आया था जहां पे अ पर्सन, ये फॉरेन की बात है, पर्सन वॉज वेयरिंग एन एप्पल वॉच एंड एप्पल वॉच वॉज लुकिंग इनटू द हार्ट हेल्थ, ठीक है, कितने उसके पल्स रेट क्या है एंड एवरीथिंग, एंड एप्पल वॉच डिटेक्टेड सर्टेन एबनॉर्मलिटी इन द हार्ट रिदम एंड इट सेंड द मैसेज टू द पर्सन हु वाज वेयरिंग, एंड पर्सन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वेंट टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर ने बोला कि अच्छा आप समय पे आ गए बिकॉज योर हार्ट वॉज अबाउट टू कोलैप्स, राइट। तो आई एम श्योर फ्यूचर में भी ऐसे डिवाइस आएंगे, वेरिएबल डिवाइसेस आएंगे लाइक वॉच, जो कि बहुत ही एक्यूरेटली डायग्नोस कर पाएंगे यूजिंग AI
कि yes, your heart is having some kind of a strain, you should go and see a cardiovascular surgeon, or else there might be some kind of a casualty. Then multi-sectoral approach, urban planning, walkable cities बहुत ज़रूरी है भाई, है ना. A proper space, nice, clean and very silent space, जहाँ पे आदमी जाकर आराम से वॉक कर सके, ठीक है. पॉल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए, रेगुलेटरी प्रोसेस ऑफ फूड, टोबैको, शुगर एंड ऑल दोज थिंग्स. अब देखिए, ये जो हार्ट अटैक के इश्यूज हैं, इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है समाज में. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप देखें, अगर हम 30s 40s की बात करें, इवन 20s की बात करें, इवन चाइल्ड की बात करें, स्पेशली 30s 40s 20s, ये वो एज है जहाँ पे हम लोग बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की. तो अगर ऐसे लोग are suffering from heart attack or cardiovascular diseases or some kind of a cardiac arrest, so there is a loss of productive hours. वो लोग वही समय अपना काम करके अपनी स्टैंडर्ड लाइफ को अच्छी कर सकते हैं, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री में हेल्प कर सकते हैं. बट नाउ दे आर बेड रिडन, दे आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ अ डिजीज. तो उनके हेल्थ पे इम्पैक्ट तो आ ही रहा है. ओवरऑल इट इज ऑल्सो डेट्रीमेंटल फॉर द कंट्री एज वेल, राइट. अगर किसी की डेथ हो जाती है तो इट इज having a huge psychological impact, right, on the family members, the loved ones, because they have lost their a loved member. आप सोचिए, आपको खुद अगर हार्ट अटैक आ गया and you have though survived, but it will have a very severe psychological impact on yourself also. आपको लगे कहीं ना कहीं मैं डिसेबल्ड हो गया हूं, राइट. तो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेशन, राइट, आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी गिर जाएगी. साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट ऑन द पर्सन, on the family in case a person dies. And also अगर आप बोले कि cardiovascular disease are on the rise, तो इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट now has to spend and pump in more resources to overcome this non-communicable disease, which is primarily congenital की बात नहीं कर रहा, primarily का देखा जाए तो metropolitan area में it is primarily because of lifestyle disorder, lifestyle की वजह से, राइट. जैसे कि एक स्टडी में दिखाया गया था कि दैट बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इंडिया हैज टू हैव द ओवरबर्डन ऑफ $2.17 ट्रिलियन. $2.17 ट्रिलियन इज अ ह्यूज नंबर, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. तो गवर्नमेंट इंडिया हैज टू सफर दिस मच ऑफ अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस फ्रॉम 2012 टू 2030, 18 साल के अंतराल में. और उसमें भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज विच इज ऑल्सो वन ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज अ मेजर फैक्टर, राइट. तो इसका इम्पैक्ट समाज में इज वेरी डेट्रीमेंटल.